भी प्राप्त करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपने सामाजिक और शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरे समर्पण के साथ किया। चाहे एमओयू स्टाफ के द्वारा कोविड काल में पीएम केयर फंड में 1.4 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान हो या 2 लाख से भी ज्यादा कोविड का परीक्षण हो। कोविड परीक्षण के लिए हजारों स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन एएमयू के राष्ट्रीय चरित्र को साबित करता है। ये मात्र कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि संस्थान ने अपने योगदान से अपनी योग्यता और विश्वसनीयता में लगातार मूल्यवर्धन किया है। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की त्रिवेणी भी इसी संस्था की श्रेष्ठता का मानदंड होती है। एएमयू ने तीनों क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्च अक्षुण्णता बनाए रखा है। इसके लिए पूरी एएमयू परिवार को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। जो अभी तमाम विवरण विश्वविद्यालय के बारे में आया है। हर संस्थान की अपनी एक संस्कृति होती है, परंपरा होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस एक प्रतीक है विविधता का, और जहां हमें छाप मिलती है मिनी इंडिया की, आभास होता है आधुनिकता के पारंपरिक जीवन शैली के अनोखे संगम का। ऐसी खूबसूरती देश के चंद गिने चुने संस्थानों में ही संरक्षित है। उनमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं कहना चाहता हूँ 1000 विश्वविद्यालय इस देश के अंदर, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं, और यदि छात्रों की संख्या देखें तो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके सानिध्य में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है, और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहल श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। संवाद, सहभागिता और सहयोग की प्रवृत्ति से हर विचार को नई ऊंचाई मिलती है। इसी व्यापक सोच का विस्तार करते हुए हमारे कैंपस में रचनात्मक, आशावादिता, संवेदनशीलता को और सुदृढ़ मिलेगी। इसे न केवल हम तेजी से आगे बढ़ेंगे बल्कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में भी हम निश्चित रूप में अग्रसर होंगे। पेड़ के नीचे 7 छात्रों से शुरू हुआ यह महाअभियान आज 38,000 छात्रों के साथ एक व्यापक स्वरूप हासिल कर चुका है। देश के चारों कोनों में विश्वविद्यालय के कैंपस महत्वपूर्ण शिक्षा का पर्याय बना हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी यही देखने को मिलती है। वही आत्मनिर्भर भारत की प्रयोगशाला की छवि भी इस विश्वविद्यालय के कैंपस में मुझे दिखाई पड़ती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान की रोशनी इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो जलती है, वो नए भारत, जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत जो सशक्त होगा, सुंदर होगा, आत्मनिर्भर होगा, श्रेष्ठ होगा, जो भारत पूरी दुनिया के लिए एक अभिनव होगा, उस भारत की निश्चित रूप में स्थापना की दिशा में ये नींव का पत्थर साबित होगा। मैं आपकी कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, विश्वविद्यालय की तराना की कुछ पंक्तियां, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारा जहां पे बरसेगा, हर जू ये रवा पर बरसेगा, हर कोह ये गिरा पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। अब ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो 4 पंक्तियों के साथ जो उन्होंने ए वतन तेरे लिए मेरे एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए वो गुनगुनाया था कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना कोई नहीं है, क्या है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। आप सबको मेरा अभिवादन। और प्रधानमंत्री जी को जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने जो लीजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया है, मैं देश के पूरे शिक्षा परिवार की ओर से उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has joined us, and I request Vice Chancellor Aligarh Muslim University, Professor Tariq Mansoor, to extend him a warm welcome. Honorable Prime Minister and Chief Guest Shri Narendra Modi ji, Honorable Education Minister
Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, Secretary Higher Education Mr. Amit Khare, Chancellor His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin Sahab, distinguished guests, AMU fraternity, alumni and students. Assalamu alaikum, namaskar and good morning. It's a matter of great privilege and honor for me to welcome our esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi for the centenary function of Aligarh Muslim University. Today is a historical day for two reasons. One, our university has completed 100 glorious years from its inception. Two, after a gap of 56 years, an incumbent Prime Minister of our country is taking part in the university celebrations. Thank you, sir, for accepting our invitation. Shri Narendra Modi is a visionary leader who has dedicated his entire life to the service of our country and who has provided India and all Indians a bold and lofty vision. His life's story, one of exemplary work ethics, dedication, rising by overcoming hardship and obstacles, is an inspiration to every Indian. Shri Narendra Modi has also played a pivotal role in elevating India's image globally. It is due to his vision and far-sightedness that India has taken a firm stand against expansionist policies in our neighborhood, and this has been appreciated much the world over. Under the astute leadership of Shri Modi, India has been able to strengthen its traditional and historical ties with the West Asian countries, as well as other world powers. The welfare of the economically poor is always the foremost priority of Shri Narendra Modi, and we have witnessed this in various schemes launched during his tenure. By committing to Sabka Saath Sabka Vikas, the Prime Minister has voiced his concern for the economic and social upliftment of India's poorest. I take this opportunity to congratulate the Prime Minister and the Education Minister for the new education policy, which will transform the education system in India. The Education Minister has provided able leadership in the field of education in the time of COVID-19 pandemic. The entire AMU fraternity and I once again extend a hearty welcome to you, sir, and to all other esteemed guests, including our distinguished Education Minister. A centenary is a landmark achievement in the history of a university. On this historic event, thousands of alumni like me feel an overwhelming sense of pride and love for our founder, Sir Syed Ahmad Khan, a true patriot of the soil. The guiding principle of Sir Syed's life is described in one of his famous quotes: "The first requisite for the progress of a nation is the brotherhood and unity among all sections of the society," unquote. A champion of Hindu-Muslim unity, he practically demonstrated how to achieve communal harmony and brotherhood among people of all faiths. The doors of this great institution have since always been open to people of all religions, castes and creeds. AMU, a unique symbol of India's composite culture, is committed to the development of interfaith understanding among all the religions of the world. For this, we have established the Dara Shikoh Center for Interfaith Understanding and Dialogue. For centuries, despite many diversities, we are living as a people in unity and oneness. That is what makes our Bharat unique. This is the message from this ancient land, Bharat, to the entire world. Our alumni residing in India and abroad have a deep bonding and love for their alma mater and play a significant role in the development and profile of the university. The university has produced countless distinguished scholars in various fields who have made a mark in the country and abroad. Besides being a great seat of learning in traditional fields, AMU today is also at the forefront in imparting modern and scientific education. AMU has contributed immensely in the country's struggle for independence and nation building throughout its history. This institution has changed the lives and destinies of innumerable families,
majority of who belong to the economically weaker sections of the society. Today, as per official figures, the Muslims are at the lowest rung of the educational and socio-economic ladder. It needs the support of the Government of India and various other agencies for its upliftment. AMU offers unstinted support in achieving this goal in accordance with Section 52C of the AMU Act. AMU is also at the forefront in the struggle to achieve women's empowerment through education. For this, in the centenary year, we have submitted a proposal for establishing an Institute of Professional Women's Studies to the government for consideration. Honorable Sir, we look forward to your consideration for this proposal and other projects submitted. Your good wishes and support will go a long way in achieving objectives and solving other problems and issues facing the community today. Your presence today has ignited positivity and hope among all of us. It has ignited positivity and hope among all of us. We wish the university and our country will attain new heights of glory and achievement under your able guidance and leadership. AMU, an institution of national importance, needs continued support to maintain its historical, spatial, and constitutional character for the good of the nation. I take the opportunity of inviting you to visit our beloved institution physically whenever it is possible. Our campus is one of the best in the world and it will be a pleasure to host you. आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चमन सिर्फ डिग्री ही नहीं देता बल्कि मोहब्बत, तहजीब, भाईचारा और देशभक्ति भी देता है. थैंक यू. जय हिंद. I request the Honorable Prime Minister to release the postal stamp issued by the Department of Post and Telegraph on Aligarh Muslim University on the occasion of the centenary. I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his address. नमस्कार. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफ्तल सैफुद्दीन साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय धोत्रे जी, वाइस चांसलर भाई तारिक मंसूर जी, सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ, इस कार्यक्रम में जुड़े एएमयू के हजारों छात्र छात्राएं, एएमयू के लाखों एलुमनाई, अन्य महानुभाव और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया. मैं तस्वीरों में देख रहा था सेंचुरी गेट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन, तमाम विभागों की बिल्डिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया. ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इनके साथ शिक्षा का जो इतिहास जुड़ा है वो भारत की अमूल्य धरोहर है.
आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीड्स यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स। आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है। एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। एक विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही
इसे कमजोर पड़ने देना। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाए। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी के सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। मुझे विश्वास है एएमयू से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है, जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही है, बिना किसी भेदभाव,
40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एक एलुमनाई से हुई थी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ। ये शौचालय भी बिना भेदभाव नहीं बने थे, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और न ही एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलरदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास
उस समय शुरू हुआ था। 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड विमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थानों से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़ें और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कॉन्टेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी